गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेचर कन्वर्जन मीन्स सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फारेनहाइट में, ये सब कैसे चेंज होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेम्परेचर वैल्यूज होती हैं जो सेल्सियस में या फिर फारेनहाइट में दोनों सेम रहेंगी। मीन्स जैसे कि मैं बोलूँ कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फारेनहाइट, मतलब कि उसका डिग्री सेल्सियस में जो नंबर है वही नंबर डिग्री फारेनहाइट में भी होगा। ठीक है, ऐसी ही कुछ होती है अपनी फारेनहाइट और केल्विन में जितना वो केल्विन में बोला जाएगा उतना ही फारेनहाइट में। मीन्स टेम्परेचर स्केल का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो वैल्यू है फिक्स। जैसे मैंने अभी बोला सेल्सियस और फारेनहाइट के लिए -40 डिग्री सेल्सियस होता है वो, या फिर आप ऐसा बोलिए -40 डिग्री फारेनहाइट या -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ही टेम्परेचर सेम है। ठीक है, हालांकि इनकी यूनिट अलग अलग दिख रही है आपको, और हम सब भी यही जानते हैं कि सेल्सियस से फारेनहाइट में जाने के लिए तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, फिर जाके कुछ नई वैल्यू निकल के आती है। मतलब कि सेल्सियस में कोई वैल्यू कुछ है, फारेनहाइट में कुछ हो रहा है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट में आपका 98.6 फारेनहाइट हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको यहां दिख रहा है कि 37 का डबल से भी ज्यादा है आपका डिग्री फारेनहाइट में, है ना। ऐसा मोस्टली हर टेम्परेचर के साथ होता है। पॉजिटिव केस की अगर बात की जाए तो वो डबल से भी ज्यादा ही मिलता है हर बार। लेकिन यहां आपका कुछ ऐसी वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू ऐसी है जो डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे फारेनहाइट में निकालो वो सेम होती है। अब वो वैल्यू कौन सी होती है, अभी तो आप बता सकते हैं कि सर अभी -40 डिग्री सेल्सियस बोला तो यही होती है, लेकिन ये मैंने बोला इसलिए आपको याद है। एक्चुअली ये वैल्यू निकलती कैसे है। ठीक है, चलो मैंने सेल्सियस फारेनहाइट की बोल दी, अभी केल्विन और फारेनहाइट की मैंने नहीं बताई है, तो वो आपको कैसे पता चलेगी कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड दैट वैल्यू विच डजंट चेंज विद द चेंज इन यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, और यू कैन से विद द चेंज इन द स्केल ऑफ टेम्परेचर। मीन्स स्केल डजंट अफेक्ट द यूनिट, tell that value of that magnitude of temperature. Clear? In such cases we have to apply the equation which we have derived earlier and put the value of temperature according to ourselves, and we will find out the value of that, you can say any coefficient. Okay, तो इस टाइप से हम एक वैल्यू मान लेंगे। चलिए हम सोल्व करना शुरू करते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में सेम होगा, वो टेम्परेचर हमें बताना है कि वो कौन सी वैल्यू है जो सेल्सियस में भी वही होगी और डिग्री फारेनहाइट में भी वही होगी। ठीक है, चलिए हमने वो वैल्यू मान ली है कि वो वैल्यू है x। ठीक है, अब हम x मान के इस वैल्यू को, ये जो ऊपर अपने पास इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे। ये इक्वेशन कहां से आई ये सब आप लोग पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि कैसे ये इक्वेशन आती है। ठीक है, ये एक जनरल सा फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। साथ में हम ये भी लगा देते थे, आपको याद होगा कि -273/5 ये वाला फॉर्मूला भी हम सेट कर देते थे इज इक्वल टू में। तो ये एक तीनों की मिला के इक्वेशन थी जो कि हमें पता है कहां से बनी, कैसे बनी, वो सारा अपना पीछे की 1-2 वीडियो हैं उनमें आपको पता लग जाएगा। आज अपना काम ये है कि सेल्सियस और फारेनहाइट की वो वैल्यू बताएं जो सेम रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे जहां जहां पे c है और जहां जहां पे f है, क्योंकि c और f दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए c मीन्स डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट -32/9। दिस वैल्यू आई थिंक यू ऑल आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस वैल्यू, सो ट्राई टू पुट जहां पे c है वहां पे x, मीन्स x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट की जगह पे भी क्या लिखना हमने x, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होने वाली है आगे चल के, सेम। बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ देना, हमें कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 इंटू एक्स, 9x इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स -32। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 9x एज इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 35 इंटू 32 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16, सो 116। नाउ टेक दिस 5 दिस साइड,
9x माइनस 5x, माइनस क्यों हुआ आप लोग समझदार हैं, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचा अपने पास सिर्फ -160। समझ आया सबको। चलिए इसके बाद क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। ओके, आई थिंक क्वाइट विजिबल टू यू। ओके, लेट्स मूव। 9x माइनस 5x इट विल बी 4x एंड -160। ठीक है, क्वाइट सिंपल। अब हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम 4 को भी उधर भेज देंगे। -160 अपॉन 4, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो वैल्यू आती है हमारे पास 4 4 जा 14, 0 एज इट इज, माइनस एज इट इज, मीन्स वी गॉट x विल बी -14। मतलब कि वो टेम्परेचर कितना है, -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसको सेल्सियस या फारेनहाइट किसी में आप निकालो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। चलिए इसको वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं, वरना कुछ बच्चों के दिमाग में रहेगा कि ऐसा तो रटा रटाया कोई क्वेश्चन था और हमें चिपका दिया गया है। चलिए प्रूव करते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। मीन्स ऐसा क्वेश्चन मान के कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फारेनहाइट। अगर हमारा ठीक है तो इसका डिग्री फारेनहाइट में वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही अपना फॉर्मूला C/5 इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट -32 अपॉन 9, यही फॉर्मूला होता है जिससे हम ये चेक करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। चलिए C की वैल्यू गिवन है -40, तो हमने यहाँ पे लिखा -40 अपॉन 5, और डिग्री फारेनहाइट में हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये एज इट इज -32 अपॉन 9। ठीक है, 5 8 जा, तो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास सिर्फ -8, माइनस का होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि -40 है तो कटेगा तो भी माइनस बचेगा। डिग्री फारेनहाइट -32 अपॉन 9। ठीक है, हमें सिर्फ f रखना है इधर, बाकी सब कुछ उधर भेजना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को उधर भेजते हैं। 9 इधर डिवाइड में है, इधर जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इधर बचा अपने पास डिग्री फारेनहाइट -32, क्वाइट सिंपल। 8 9 जा 72, माइनस एज इट इज, डिग्री फारेनहाइट -32, और हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ किसकी, डिग्री फारेनहाइट की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 32 को भी इधर भेज देंगे। इधर क्या है -72, 32 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 32। इधर बचा अपने पास डिग्री फारेनहाइट। -72 + 32 सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -40 इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, मीन्स डिग्री सेल्सियस -40 की वैल्यू जब हमने सोल्व की तो फारेनहाइट में भी उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, सेम -40 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर, तो हमने प्रूव कर दिया है कि -40 एक ऐसी वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए सेम अब हम काम करते हैं डिग्री फारेनहाइट से केल्विन के लिए। ठीक है, यू कैन सी इट इज सेम स्टेटमेंट, मीन्स टेम्परेचर जो केल्विन में और फारेनहाइट में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हमें पता है ये इक्वेशन होती है जो फारेनहाइट से केल्विन में जाने के लिए होती है। तो हम फारेनहाइट और केल्विन में दोनों जगह पे क्या रख लेंगे, x मान लेते हैं वैल्यू। सो डिग्री फारेनहाइट जगह पे x -32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू k की जगह पे भी हमने क्या मानना है, x -273 अपॉन 5। अभी अपॉन 5 अपॉन 9 कहाँ से आया, ये सब मैं आपको पहले से बता चुका हूं। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के पीछे का एक जो लेक्चर है वो आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसके बाद हमें सोल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की x -32 के साथ, मीन्स 5 इंटू x -32 इज इक्वल्स टू 9, और 9 की मल्टीप्लाई इन कंप्लीट के साथ x -273 के साथ। ठीक है, 5 इंटू एक्स होगा क्या हो जाएगा 5x
-5 इंटू 32, ये अभी थोड़ी देर पहले भी सोल्व किया था, 160 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 3 जा 7, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 2 जा 18, 18 6 24। एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 2 जा 18 प्लस 6 2 4 5 7, ये वैल्यू हुई। अब हमें x वाले एक साइड करने और जो नॉन x है वो हमें दूसरी साइड कर लेने हैं। ठीक है, चलिए 5x 9x को इधर भेज देते हैं, कैसा हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का, -2 4 5 7, ये -160 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा +116। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए 5x माइनस 9x, ये बचा यहाँ पे माइनस का 4x। ये सब बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ब्रिलियंट केस हैं। इनसे 9 माइनस का है, बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा। इधर भी अपने पास माइनस का 2 4 5 7 और प्लस का 160 है, तो ये क्या बचेगा 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 6 मीन्स 15 माइनस 6 9, इधर 3 बचा, 3 माइनस 1 2, और इधर था अपने पास 2 एज इट इज, तो ये बचेगा 2297 और कैसा होगा माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी वाली माइनस की है। ठीक है, मीन्स -4x इज इक्वल्स टू -2297। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में ऐसा। चलिए अब अपने पास हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 को दूसरी साइड भेज देंगे, 2297 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 5 जा 20। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना 2, तो इसके बाद 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 7 जा 28, 1 बचा। इसके बाद जाता है 4 6 जा पे ज्यादा है, 4 4 जा पे ठीक है, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ये कैलकुलेशन वर्क आप अपना वेरीफाई करते रहना, बाद में मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है यहाँ तक का। ठीक है, x विल बी -574.25, ये अपने पास x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक बार फिर से हम सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन की एज इट इज हमने रखी इक्वेशन, इसके बाद हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 से ये वाली ब्रैकेट, 9 से ये वाली पूरी वैल्यू, 5x माइनस 160, 9x माइनस, इसको सोल्व किया तो हमारे पास 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, 5x 9x से सोल्व किया तो माइनस का 4x आया। यहाँ से इसको सोल्व किया जाएगा तो ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 6 हो नहीं सकता तो 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 1 2, 2 एज इट इज 2297। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, माइनस से माइनस कट जाता है, x की वैल्यू के लिए 2297 बाई 4, 4 5 जा 20 बचा 2, 4 7 जा 28 बचा 1, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20। तो ये वैल्यू आई अपने पास वो जब हमें केल्विन और फारेनहाइट में टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं 574.25 केल्विन इज इक्वल्स टू 574.25 डिग्री फारेनहाइट, मीन्स ये वैल्यू सेम होंगी। इसको भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने इधर प्रूव किया था ऐसे ही आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास पेज पे यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं अपनी अगर प्रॉब्लम है कोई ऐसी, हम उसको जरूर नेक्स्ट सेशन में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है,
सो इस चैप्टर से जो मुझे लगा था आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। लेटेंट हीट वाला एक टॉपिक होता है थोड़ा सा, जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी और 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम मीन्स भाप, इन दोनों में से अगर आप लोग पसंद करें कि किससे हाथ जलवाएं तो कौन से में ज्यादा पेनफुल होगा आपके लिए, मीन्स किस में ज्यादा पेन होगा, तो स्टीम से जब हाथ जलता है तो ज्यादा पेन होता है। मीन्स स्टीम भाप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हॉट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इज सेम, भाप का भी टेम्परेचर वही और गर्म पानी का टेम्परेचर भी वही, लेकिन फिर भी अगर भाप आपके हाथ पे लगेगी, स्टीम आपके हाथ को जलाएगी तो आपके लिए ज्यादा पेनफुल होगा। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टीम के अंदर कुछ ऐसी हीट होती है जो हिडन है, हमें दिखती नहीं है। टेम्परेचर जब चेक किया जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्स्ट्रा उसके अंदर फिर भी होती है जो टेम्परेचर इंक्रीज में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस लेटेंट हीट से रिलेटेड हैं, वो सारे आप लोग एक बार पढ़ेंगे नॉर्मली तो समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही तो आप लोग जरूर इन्फॉर्म करें, उसको लेके भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कोई एक वीडियो लेक्चर बना के उसको भी हम जरूर रिपीट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आपका, आई थिंक वो आपके हर किसी स्कूल में हो चुका होगा, सेकंड चैप्टर, तो वो आप लोग कर लेंगे। थर्ड चैप्टर जो है आपका अच्छा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें से कुछ भी आपका सीबीएसई ने नहीं हटाया और हटाने लायक था भी नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर ही बड़ा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को लेके अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और 10th वाले अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम जरूर एक सेशन तैयार करने जा रहे हैं बहुत जल्द। उसके बाद 10th और 9th अभी इसके लिए चलेंगे, नेक्स्ट मंथ से 11th 12th के लिए भी हम जरूर ट्राई करेंगे, टाइम मिलेगा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।